दरभंगा के नाका नंबर 2 के पास अदा की गई ईद की नमाज। शनिवार को नाका नंबर 2 के पास स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस ईद की नमाज अदा करने में कई जगहों से लोग पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईद की नमाज अदा की। वहीं ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। तो वहीं छोटे छोटे बच्चे ने भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 30 दिनों के रोजे के बाद ईद मनाया जाता है। तो वहीं ईद नमाज के वक्त विश्वविद्यालय प्रशासन के कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, साथ ही आईटीबीपी के भी जवान मौजूद थे, जो सभी पर निगाहें रखे हुए थे। किसी प्रकार की कोई घटना न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखी। इसके अलावा मौके पर कई वार्डों के वार्ड पार्षद भी थे, जिन्होंने लोगों से मिलकर ईद मुबारकबाद दी। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं ईद की नमाज अदा करने के बाद मौजूद लोग। आज मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार रमज़ान मुबारक के बाद शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की पढ़ी गई। ये त्यौहार, ये प्रोग्राम जो अभी देखने को मिल रहा है, या लोगों का जो इज्तिमा है, भीड़ है, ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करके निकले हैं। अल्लाह से मुबारक, अल्लाह से मांग कर, अल्लाह से दुआ करके आज बदला लेने का दिन था। आज अल्लाह ताला बदला देंगे। रोज़े का क्या मिलेगा सिर्फ वो, आज कोई इंसान की गुनाहों की माफ़ी, जन्नत तलब करने वालों को जन्नत, जहन्नम से बचने वालों की दुआएं की, जहन्नम से निजात और दुनिया की मुसीबतों से, बीमारियों से, दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशात हो सकती है, उन तमाम आफतों बला से बचने की दुआएं की गई हैं, जिसकी वजह से हमारे, और दूसरी बात, अहम बात ये कि हमारे मुल्क में शांति, सुकून और इत्तेहाद इत्तेफाक कैसे रह सके, इसका भी पैगाम, इसकी भी दुआएं की गई हैं, ताकि हम लोग अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने महल्ले में इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी बसर करें। और ये दिन बड़ी ही मुबारक दिन है, मकबूलियत की घड़ी है। यहाँ तक कि रब के नबी ने फरमाया कि अगर इंसान ईद की नमाज पढ़ लेता है ईद उल फित्र की, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुझे बख्श दिया, पाक होकर के जाओ अपने घर। तो गोया हम लोग सारे इंसान, सारे ईमान वाले आज ईदगाह से बिल्कुल पाक ऐसे होकर निकले हैं जैसे एक इंसान अपने माँ के पेट से पैदा होता है, पाक होकर। कितने बजे नमाज अदा की गई? ये नमाज 7:30 बजे का ऐलान था और 7:30 बजे नमाज शुरू हो गई थी और 7:30 बजे नमाज शुरू होकर के फिर ख़त्म हो गई। मैं पीली मस्जिद के इमाम मोहम्मद जमील अहमद। नमाज को लेकर क्या, कितने लोग आए हैं? नमाज क्या शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है? लगभग हज़ारों की संख्या में जो है यह ईदगाह पर हमेशा इसी बहाने हमेशा यहाँ आते हैं। यहाँ से धारा से लेके अपना वार्ड नंबर 6, 7, 12 के लोग बेला उला सभी से आते हैं और शांतिपूर्ण जो है यहाँ ईद का नमाज पढ़ा जाता है। कुछ लोग जो है तो बधाई देने के लिए जो है सुबह 6 बजे से यहाँ के सामाजिक लोग हैं, नारद जी हैं, प्रमोद जी हैं, जो भी है सब रहते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईद पर भी हार्दिक शुभकामना साधुवाद हम देते हैं। और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? पुलिस बल भी जो है 6 बजे से ही है, सफाई उफाई का जो है सारा इंतजाम है और आधा घंटा से 1 घंटा में जो है मत नमाज जो पढ़ा जाता है, उस दरमियान जो है सभी लोग एक्टिव रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक परिचय दे दें। ईद की हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को। ईद मुबारक। बाद ईश्वर मंडल वार्ड 7 प्रतिनिधि। जोर से बोलिए। ईद के मौके पे क्या बोलना चाहते हैं लोग, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ईद का आज दिन है, हम लोग 20 रोज़ा रखकर ईद का नमाज पढ़ा है। हम यही संदेश देना चाहते हैं, भाईचारगी रहे हम लोग। और हम लोग ने दुआ किया है कि अल्लाह ताला से ये एक साथ कि हम लोग दुनिया में आए हैं, सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ रखें और अल्लाह ताला हम लोग एक साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और हिंदुस्तान में जो भाईचारगी है वो कायम रहे। क्या लग रहा है, कितनी भीड़ यहाँ पर है, लोग कितने खुश हैं आज के मौके पर? बहुत खुश है आज के मौके पर, हज़ारों की संख्या में भीड़ है और बहुत खुश है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? कुछ हद तक बहुत अच्छा है और होना चाहिए, ठीक है। देखिए, शांतिपूर्ण नमाज अदा हो गई। शांतिपूर्ण नमाज अदा हो गई। क्या नाम हुआ? ज़की अली। आज
आज मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार रमज़ान मुबारक के बाद शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की पढ़ी गई। ये त्यौहार, ये प्रोग्राम जो अभी देखने को मिल रहा है, या लोगों का जो इज्तिमा है, भीड़ है, ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करके निकले हैं। अल्लाह से मांग कर, अल्लाह से दुआ करके आज बदला लेने का दिन था। आज अल्लाह ताला बदला देंगे। रोज़े का क्या मिलेगा सिर्फ वो, आज गोया इंसान की गुनाहों की माफ़ी, जन्नत तलब करने वालों को जन्नत, जहन्नम से बचने वालों की दुआएं की, जहन्नम से निजात और दुनिया की मुसीबतों से, बीमारियों से, दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशात हो सकती है उन तमाम आफत व बला से बचने की दुआएं की गई हैं, जिसकी वजह से हमारे, और दूसरी बात, अहम बात ये कि हमारे मुल्क में शांति, सुकून और इत्तेहाद इत्तेफाक कैसे रह सके, इसका भी पैगाम, इसकी भी दुआएं की गई हैं, ताकि हम लोग अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने महल्ले में इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी बसर करें। और ये दिन बड़ी ही मुबारक दिन है, मकबूलियत की घड़ी है। यहाँ तक कि रब के नबी ने फरमाया कि अगर इंसान ईद की नमाज़ पढ़ लेता है ईद उल फित्र की, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुझे बख्श दिया, पाक होकर के जाओ अपने घर। तो गोया हम लोग सारे इंसान, सारे ईमान वाले आज ईदगाह से बिल्कुल पाक ऐसे होकर निकले हैं जैसे एक इंसान अपने माँ के पेट से पैदा होता है, पाक होकर। कितने बजे नमाज अदा की गई? ये नमाज 7:30 बजे का ऐलान था और 7:30 बजे नमाज शुरू हो गई थी और 7:30 बजे नमाज शुरू होकर के फिर ख़त्म हो गई। मैं पीली मस्जिद के इमाम मोहम्मद जमील अहमद। आज हमारे यहाँ ईद की नमाज कादराबाद नगर नंबर 2 ईदगाह में अदा की गई, जिसमें कि यहाँ के लोकल के जितने भी हैं 2-4-5 मोहल्ला के, जैसे हो गया कि कादराबाद, आजमनगर, नगर नंबर 2, बेला, यहाँ तक कि बस स्टैंड, यहाँ तक कि सब मोहल्ले के लोग आके एक जगह नमाज के अदा की। नमाज में सबसे पहले अमन और शांति, हमारे मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ किया गया और आपस के भाईचारा में भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआ की गई। ये नमाज एक पवित्र नमाज है। पूरे 1 महीने रोज़ा रखने के बाद यह नमाज अदा की जाती है। इसका ये बहुत बड़ा ये है, इस पर दुआ की गई। और हम आप लोग के थ्रू भी ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में अमन और शांति बना रहे और आपके थ्रू हम लोग भाईचारा बना के रहते हैं। मेरा नाम ज़करिया हुसैन ज़िक्री, ह्यूमन राइट्स असिस्टेंट सेक्रेटरी दरभंगा। हर साल जो बहुत ही सौहार्दपूर्ण भाव से मनाया जाता है ईद का, जो ये महीना जो चला अभी रमज़ान का, उसके बाद ईद मनाते हैं हम लोग पूरे भाईचारे के साथ में। यहाँ कैदराबाद ईदगाह के ऊपर में हर एक साल हम लोग आते हैं यहाँ पे और सभी लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखा जाता है क्या कि हर एक साल सारे लोग इतने अच्छे ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पर्व को मनाते हैं, जो बहुत काबिलिए तारीफ़ है। और इसमें हम सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं यहाँ के लोगों को, और हम ईद की भी शुभकामना सभी लोगों को देते हैं। और आप लोगों का भी सहयोग, जितने भी मीडिया के लोग हैं, सारे लोगों का भी सहयोग पूरी तरह से रहता है। तो क्या लोग अपने अपने घर को अब लौट रहे हैं? नमाज अदा हो चुकी है? हाँ, अभी सारे लोग जो है सभी यहाँ पर नमाज अदा हो गई है और सारे लोग सबसे एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, सबसे गले मिलते हुए और अपने अपने घर की ओर सब लौट रहे हैं। ये तो ईद उल फित्र, ये एक भाईचारे का त्यौहार है और सबसे बड़ी बात है 30 दिन के रोज़े के बाद ये एक ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला उस रोज़े का अवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं। और बहुत ही पाकीज़गी से, बहुत ही अच्छे तरीके से और भाईचारे से हम लोगों ने इस त्यौहार को मनाया। 30 दिन का रोज़ा रखा और इस रोज़े के अंदर जितनी चीज़ों को करनी चाहिए उन चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से किया। इतना ही नहीं, आज का भी दिन बहुत खुशनुमा दिन है। हम लोगों के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हमारे प्रशासन से आए हुए सारे लोग आज यहाँ मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है और ये ईद साल में एक बार और मुसलमानों का एक बड़ा पवित्र और बहुत बड़ा त्यौहार है ये। तो इस त्यौहार में हम लोग गले गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं और मुँह मीठा कराते हैं, सेवई खिलाकर और खाकर। तो किस तरह का माहौल यहाँ है? कितना खुशनुमा माहौल है? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ जितने लोग हैं, हमारे हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं, ये सारे लोग आज के दिन आएंगे भी, मिल भी रहे हैं और यहाँ खड़े भी थे बहुत लोग। तो ये बहुत अच्छा त्यौहार है और सारे लोगों के साथ हम लोग मिलकर आज इस त्यौहार को मना रहे हैं और मनाएंगे।
कुछ माहौल है यहाँ? देखिए, पैगाम यही है कि ईद का ये माहौल है और मैं कैलकाटा वेस्टर्न बंगाल से आया हूँ और पहली बार यहाँ पर ईद मना रहा हूँ। ये मेरा ददियाल भी है और ससुराल भी है। मुझे बुलाया गया ईद मनाने के लिए यहाँ पर, तो मैं ये माहौल देख रहा हूँ। यहाँ पर जो भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं हर हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग, ये बहुत बड़ी बात है। आज की जैसी हमारे हिंदुस्तान की अवस्था और इसमें इतनी खुशहाल माहौल से हमारे ये दरभंगा में लोग ईद मना रहे, ईदगाह से नमाज़ पढ़ के निकले। मैं हमारे प्रशासन, हमारे एसआई साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेंटेन किया इस चीज़ को और जितना भी यहाँ एक दूसरे से सब मिल रहे वो दिल को मिला रहे हैं। ये दिखावा नहीं है, ये वाकई में एक भाईचारगी का और बाकी लोगों के लिए भी ये संदेश है कि हिंदुस्तान को जो बांटने की कोशिश करते हैं, इस तरह का प्यार अगर बरकरार रहेगा तो हिंदुस्तान हमेशा एक ही रहेगा। यही कह के मैं बात अपने ये करता हूँ कि सभी दरभंगे बिहार वासियों को ईद मुबारक, इसी तरह से खुशी मनाएं और मिलजुल कर रहे। धन्यवाद। ईद का सबसे बड़ा पैगाम ये भाईचारगी का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये अमन और चैन का पैगाम है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल कर के ये ईद मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले गले मिलते हैं। तो ये साबित होता है कि ये प्यार और भाईचारगी का ईद संदेश देता है। और ये ईदगाह में सभी लोग जो एकत्रित होते हैं ईद के दिन, ख़ास तौर से अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं कि हम लोगों ने 30 रोज़े रखे। उस 30 रोज़े में अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती के साथ उस 30 रोज़ों को अदा करने के लिए हम लोगों को सक्षम रखा। और साथ ही साथ ये ईद हमें ये संदेश देता है कि रमज़ान के महीने में 30 रोज़े रखने के बाद ये ईद मनाते हैं कि प्यास क्या होता है, भूख क्या होता है। तो ये मैसेज जो हम लोगों को मिलता है, इससे हम कॉमन मैन के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और हमारे ईदगाह बंगलागढ़ फकीराना दरभंगा नगर में ये जो ईदगाह है, यहाँ के लोगों ने मिलजुल कर ये त्यौहार मनाया है। हमारे वार्ड पार्षद, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों ने मिलजुल कर अदा किया है। और हर साल की तरह हमारे नारद भाई वार्ड पार्षद, मैंने बचपन से इन्होंने देखा है कि हमेशा ये ईद के दिन यहाँ आते हैं, सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने पुलिस प्रशासन भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी, आप एक गार्जियन की तरह खड़े रहते हैं यहाँ पर, तो इतने दिनों में क्या कुछ बदलाव दिखा आपको यहाँ? देखिए, आज बंगलागढ़ फकीराना के ईदगाह में हज़ारों की संख्या में हमारे मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। हम लोगों का एक जनप्रतिनिधि कहिए, सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, ईद के ही दिन नहीं बल्कि कि हमेशा से ईद और बकरीद में हम यहाँ अपनी सेवा देते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम हिंदू हैं या दूसरे कोई शक नहीं। सभी लोग मिलजुल करके खुशनुमा माहौल में हम लोग यहाँ पर ईद मनाते हैं। और ख़ास तौर हम लोग का जो इलाका है यह बहुत ही हिंदू मुस्लिम का इलाका है, मिला जुला हुआ है। लगता ही नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जिसका नज़ारा आपको आज देखने को मिला है। हम आशा करते हैं कि इसी तरह अगले साल भी सालों साल इसी तरह से हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को समझते हुए मनाते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं। लोगों को कितना ज़रूरी है कि अफवाहों से बचे, जो अफवाह फैलाते हैं, गलत माहौल बनाते हैं, उनसे किस तरह से बचने की ज़रूरत है? अफवाह फैलाने वाला का कोई जाति नहीं होता, उनके मन में सिर्फ फिरका परस्ती लोग जो है नफरत फैलाने के लिए अफवाह फैलाते हैं। लेकिन जब हम लोग सचेत रहेंगे तो उनका अफवाह जो है धराशायी हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी अफवाह से बचें और अपना जो भाईचारा है उसको निभाने का काम करें। पूरा फोटो आगे मिल गया। कोई नहीं पड़ा आप लोग है।
ईद की नमाज हुई है दरभंगा टावर पर, है ना। इस मौके से दरभंगा जो गंगा जमुना की तहजीब रहा है, इसमें भाईचारगी मोहब्बत का एक पैगाम इस्लाम देने का नाम है। इस मौके पर दरभंगा के तमाम अमन पसंद नागरिक को मैं ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अपने रब से दुआ करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, उनकी जो जायज़ मकसद है अल्लाह पाक उसको पूरा करे। और आज जो फ़िरका परस्त की ताकत है, जो नफ़रत देश के अंदर में फैलाना चाहती है, इस मौके पर मैं दुआ करता हूँ इस नफरती ताकत को अल्लाह शिकस्त दे और देश के अंदर में अमन और सुकून पैदा हो। रिजवान आज़ाद, CPI-ML दरभंगा। हम लोगों ने ईद उल फित्र का नमाज अदा किया। एक महीना का मुसलसल रोज़ा रखते हुए तरावी की नमाज लोग पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और उसके बाद ये खुशी का मौका आता है जो हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारी तरफ से हिंदुस्तान के सारे लोगों को खुशामदीद, ईद मुबारक और भाईचारा का पैगाम सारे हिंदुस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। आपस में गले गले मिल के रहें, यही हमारी दुआ और दरख्वास्त है लोगों से कि आपस में मिल के रहें और ईद खुशी खुशी मनाएं। नाम रही अंगारुल हक उर्स तमन्ना। 30 दिन मुकम्मल रोजे के बाद एक दिन ईद मिलता है, जिसका जश्न सब लोग मना रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया इसका जश्न आज के दिन मना रही है और तमाम मुल्क के लिए और शांति और अमन के लिए भी दुआएं लगातार हो रही है। मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं हो रही है, भाईचारे के लिए दुआएं हो रही है और हर साल ये दुआएं होती है। रमज़ान का मुसलमानों ने 30 रोज़ा रखा और उस 30 रोज़े की इबादत के बाद अल्लाह ताला ने जो है एक दिन खुशी मनाने के लिए मुकर्रर किया है, जो ईद का दिन है। आज ईद है और सब लोगों ने ईद की नमाज़ को अदा किया है। हम लोग पटरी बाज़ार दरभंगा टावर चौक पर जो है ईद की नमाज़ पढ़े हैं और अल्लाह ताला से दुआ किए हैं कि देश के अंदर, मुल्क के अंदर, समाज के अंदर भाईचारा और मोहब्बत अमन का पैगाम हो। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर ईद को लेकर पहले तो ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद को लेकर चारों तरफ से हम लोगों को जहाँ जहाँ डिस्कशन था वहाँ पर बहुत पर्याप्त फोर्स लगाया गया था और एक्टिविटी का भी जवान हमारे टावर चौक पर मौजूद थे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का ईद संपन्न हुआ।